हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवाकर अकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 के लिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है ए एंड बी। अब आप ए को देखो, क्या बताया मैंने आपको। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ एनी पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360, है ना। सम ऑफ एनी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक सेकेंड, ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के लिए कितना होता है? वो 360 होता है। तो यहाँ पर ऐड करो आप 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। कितना हो जाए? 100, 250, 360 डिग्री माइनस 25 0 डिग्री। एक्स डिग्री कितना आ गया? 360 में 250 जाएगा, 110 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ आप एक्स की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? 110 डिग्री। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ सेकंड केस पर। ये पीछे से कॉपी कर लेना आप आराम से, पॉज करके यहाँ पे, है ना। मैं बी केस कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये, अब देखो, आप एक यहाँ पे थोड़ा सा लाइन फोकस करना है। आप अगर आपके पास थ्री साइड्स हैं तो थ्री ही एंगल होने चाहिए, ठीक है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। अगर यहाँ 1 2 3 4 5 साइड्स हैं तो 5 ही इंटीरियर एंगल होंगे एंड 5 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। अब आप एक्सटीरियर एंगल काउंट करो। इस बॉक्स का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, पता है ना। दिस वन, टू, दिस वन, 3 एंड 4, 4 ही एंगल हो। फिफ्थ एंगल नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो आपको एक बात पता होगी, एक जो लीनियर लाइन होती है ना, एक लाइन होती है, उस पर टोटल एंगल जो होता है ना बनने वाला, वो कितना होता है? 180 होता है। डी प्रोटेक्टर यूज करते हो ना, उसमें करके देखना, 180 होती है पूरी लाइन। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। ये सब हम आगे डिस्कस कर लेंगे बहुत डिटेल में ना, अभी अपन आप शॉर्टली समझ लो इस चीज को। ठीक है, तो ये भी 90 निकल गए। अब आप 5 एंगल्स निकल गए आपके पास। 5 एंगल निकल गए, नहीं निकल गए? ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका और है इसका करने का, कि, है ना, हम यहाँ पर जो है टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल के फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं एक्सटीरियर वाला लगा देता हूँ, वो ज्यादा इजी है। तो ये समझ में आ गया, 5 एंगल निकल गए एक्सटीरियर। अब वापस से वही लाइन लिखो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एनी पॉलीगन इक्वल्स टू 360। लिखो, 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60 इक्वल्स टू 360। ऐड कर दो। 90 कितना हो गया? 180 प्लस 70 60 कितना हो गया? 130। ये ठीक है, आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ? 60 70 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। इनको ऐड करो। कितना हो जाएगा? इसमें से 20 ले लेंगे अपन तो 200, 300 310 एक्स की वैल्यू निकालनी है। 360 माइनस 310 इक्वल्स टू 50 डिग्री। यानी कि इस केस के लिए आपका एक्स का वैल्यू कितना आया है? 50 डिग्री आया है। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 के लिए।